तेरे दर पे आके जिंदगी मेरी लड़खड़ाती संभल गई। तेरे दर पे आके जिंदगी
तेरे दर पे आके है तो कईयों की सवारी है, ऐसी बात तो नहीं। एक जिनके साथ बीतती है एक भजन गाना, अंतर है इसमें थोड़ा सा। भजन गा लिया ठीक है, लेकिन उस गाने में जिसके साथ बीती होती है उसको पता होता है कि मेरी बात कर रहा है। और यथार्थ में सत्य है, सरकार के दरबार में आकर अगर तेरे दर पे सुनाई ना होती तो ये खलकत यहाँ इतनी आई ना होती। हमारा यहाँ आना इनकी कृपा को प्रमाणित करता है। वर्षों से सरकार अपनी कृपा को, लेकिन जीव का कुछ स्वभाव ऐसा है, प्राप्त भी कर लेता है, फिर उसकी समृद्धि विस्मृति हो जाती, फिर भूल जाता है। बार बार जन्म होता है जीव का और बार बार ठाकुर कृपा करता है और हर बार प्रार्थना करता है। ऐसा गर्भावस्था के श्लोक आते हैं, उस समय उसकी पूर्व स्मृति होती है। सरकार अब की बार मुझको इस नर्क से निकाल दो, मेरा अंश मात्र कर्म नहीं होगा कि मैं फिर मां के गर्भ में आऊं। भव किसी और शब्द का नाम नहीं है। भव मां के गर्भ में बार बार आना ही भव है। भव सागर से पार कर दो, अर्थात मुझको बार बार जो मुझे गर्भ जोड़ी में आना पड़ता है उसको इससे मुक्त कर दो। हम दरबार में गए, बिरबु दरबार संहिता के दरबार में गए थे। वहां एक बहुत वृद्ध जिसके सफेद बाल थे, आज कोई ज्ञात नहीं था कितनी होगी, सुना था कि 300 वर्ष की आयु है। पंडित जी का पिताजी भी जाते थे, हम भी गए, कहने लगे ये पूर्व जन्म के दुर्वासा है। प्रभु जी ने कहा शुक्र जो पूर्व जन्म के दुर्वासा ऋषि है, इन्होंने जो शराबग्रस्त होकर ये कहा तो सरकार ने कहा आपने क्रोध बहुत किया है, आपको मृत्यु लोक में पुनः जाना पड़ेगा। 3 बार मां के गर्भ में जाना, 3 बार मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो इन्होंने प्रार्थना की, सरकार वो तो ठीक है, हम 3 बार तो जाएंगे, लेकिन कृपा करो मां के गर्भ में 1 बार में जाना बस। वो जो 3 जन्मों की आयु एक ही जन्म में थे, बार बार मां के गर्भ में, मां के गर्भ में जाना बहुत गर्भ की बात हो रही थी, कब की बात हो रही है। बंधन बहुत कठोर है और हम बड़े भूलने वाले, बार बार भूल जाते हैं। मार्गदर्शन होता है फिर भूल जाते हैं, फिर ठाकुर कृपा करते हैं, फिर स्मृति दिलाते हैं। ये शास्त्र जो उपनिषद वेद संत समाज जितना भी गुरुजन जहां पर आते हैं, केवल हमको स्मरण करने के लिए आते हैं। आप मानव देह में हो, ऐसे ऐसे मानव देह प्राप्त होती है और फिर हम ऐसे कर्मों के बंधन में फंसकर फिर बार बार जन्म लेते हैं। बार बार जन्म लेने से छुटकारा पाने की व्याह विधि है आदि। सुनते हैं अच्छा भी लगता है, ये बात नहीं है कि उनकी बात को हम गौर कर देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, बोलते ना अच्छा पुष्टि करते हैं कि कह रहे हैं, फिर भूल जाते हैं। आज पुनः समृद्धि कराने के लिए हमारे बीच में श्री अतुल कृष्ण जी शास्त्री पधारे हैं। पहले उनकी भेंट बरेली में हुई थी, आज
महाराज जी के दरबार में आए हैं, स्वागत है उनका। विद्वान सर्वत्र पूज्य थे, जहां भी जाएंगे उनकी पूजा हो। सूत्र है, विद्वान को अपनी केवल विद्यता को प्रमाणित करना पड़ता है, बस जय है। जैसे ही बताया पूजा उज्जवल हो जाएगी। तो हम पूरी भाव से उनका आदर करते हैं, से प्रार्थना करते हैं सरकार 7:30 बजे तक आप आधा घंटा के लिए महाराज जी के वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवने धनं नित्यं श्री राधा कृष्ण गतिर् श्री राधा कृष्ण गतिर् श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान की मंगल कृपामयी छाया में उपस्थित होकर के आज हम श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने हृदय के भाव सुमन समर्पित करते हुए नाम संकीर्तन की रसधारा में प्रवाहित होते हुए जीवन के उस परम आनंदमय वैभव को प्राप्त करने का प्रयास श्री पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की मंगल कृपा के फलस्वरूप यह दास प्रथम बार श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर के अपने हृदय के कुछ भाव सुमन श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए मैं उपस्थित हुआ। मेरा परम सौभाग्य आप समस्त रसिक महानुभावों के हृदय सिंहासन पर विराजमान
श्री युगल सरकार श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। ठाकुर, एक तरफ तुम, एक तरफ तुम्हारी वो याद, और दोनों के बीच में उलझा हुआ मेरा यह दिल। एक इश्क की गम है आफत और दिल भी है आफत, या दिल ना दिया होता, या दिल ना दिया होता, या गम न दिया होता, या गम न दिया होता। अरे पागल बना दिया मेरे पिता समतुल्य श्री केवल कृष्ण मधुर जी का यह सुंदर भाव। पागल बना दिया है तेरी याद ने दुनिया, हमको रुला दिया है। यह भाव केवल वाणी से नहीं, केवल मुख से नहीं, केवल कंठ से ही नहीं, हृदय की गहराइयों से वेदनाओं को चीरते हुए सरकार के श्री चरणों में निवेदन करो। अरे पागल बना दिया है तेरी याद ने कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद ने कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद ने
बरसों से
होरी तो पहले भी आती, होरी आज भी आती है। तो यह होरी आज जो तुम्हारे बिना आई, बिना गुलाल उड़ेगी चली गई। सावन तो पहले भी आता था और आज भी आ रहा है। जब तुम थे ना कृष्ण, तब सावन झूम करके आता था, आज मायूस होकर के आ रहा है। शायद वो भी सोचता होगा मैं बरसूं तो किसके लिए बरसूं। फिर से रंग गुलाल उड़ेंगे, मैं आऊंगा, देखना फिर से यमुना के तट पर कदम की डाली पर पुनः झूला पड़ेंगे। वो कह तो गया था परसों आऊंगा। हाय सखी, मेरा कैसा दुर्भाग्य, जाते हुए कृष्ण से ये ना पूछ सकी कन्हैया इतना तो बता दे तेरी वो परसों कब आएगी। एक दिन के बाद आएगी कि 10 साल के बाद आएगी, या जीवन गुजर जाने के बाद आएगी। फागुन होली, फागुन होली को तन से सावन अंगार कर से, फागुन होली को तन से तसल्ली देती रहूंगा। आगे बढ़ता हुआ जब मेरा नन्हा सा दिल मुझसे पूछता है वो कहाँ है, मैं भगवान कह देती हूँ तो आते होगी, वो आते होगी। कन्हैया क्या ये मेरी आस, क्या मेरा ये इंतजार कभी पूरा नहीं हो पाएगा कि कृष्ण बस एक बार चले आओ हे गोविंद। हाथ पकड़ करके हृदय से लगा करके एक बार
हे गोविंद, जानता हूं मेरे जीवन में कोई बल नहीं है मेरा अपना। कोई तेरी चौखट पर आता है अपने कर्म का मान लेकर, किसी को अपनी भक्ति का मान है, काहू को बल भजन को काहू को आचार। पर मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं गोविंद। किसी को मान अपने कर्म का है, किसी को मान अपने बल का है, किसी को मान अपने ज्ञान का है, मुझे मान तेरी करुणा का है। ठाकुर तेरे दर पे आया, तेरी कृपा का मान लेकर के सुना कि तू बड़ा दयालु है। जानता हूं, मैं जानता हूं तू मेरा नहीं, मेरे हक में नहीं। मैं जानता हूं तू मेरा नहीं, मेरे हक में नहीं। हे गोविंद, मैं खुद को तेरा कहा सकूं इतना तो हक दे मुझे। मैं खुद को तेरा कहा सकूं। तू बिठा अपनी पलकों पर जिसको भी बिठाना चाहता है, तू लगा अपने हृदय से जिसको भी लगाना चाहे, तू पकड़ ले हाथ जिसका भी पकड़ना चाहता है, तू बिठा ले अपने सर पर जिसको बिठाना चाहता है। गोविंद, मेरी मांग
वीणा के समान अधरों पर धरी बांसुरी से सभी के चित्त का आकर्षण करते हुए वे अपनी निगाहों से सरकार का दीदार करते। फिर से वही आस रसमल से क्या बने आस की कोई प्यारे बने आस की कोई प्यारे बने आस की कोई प्यारे बने आस की कोई अरे फिर से उसी कदम डाली पर सखी श्याम सुंदर के आने की उम्मीद में, उसके आने की उम्मीद में, उसकी बात जोते हुए बड़ी हसीन कामनाओं के फूल संजोती है। देखना वो आएगी फिर से उसी कदम डाली पर, फिर से उसी कदम डाली पर झूले राधा गोरी हो प्यारे, झूले
तू मेरा नहीं
मेरे हक में नहीं, जानता हूँ तू मेरा नहीं, मेरे हक में नहीं, खुद को तेरा कहा सकूं, इतना तो हक दे मुझे।
मोहन मुरलिया वाले मधुर रसीले रसिया, मोहन मुरलिया वाले मधुर रसीले रसिया, मोहन मुरलिया वाले मधुर रसीले रसिया, मोहन मुरलिया वाले मोहन
महती कृपा के फलस्वरूप यह आनंद हम सभी को प्राप्त हुआ। वस्तुतः यथार्थ में ये गोविंद की कृपा का ही प्रमाण है, वरना कई लोग कहते हैं कि सत्संग तो बड़े भाग्य से मिलता है, नाम चर्चा तो बड़े भाग्य से मिलती है। क्षमा, भाग्य से जगत पाया जा सकता है, भाग्य से जगतपति नहीं पाया जा सकता। भाग्य से तुम संसार के साधन तो पा सकते हो, भाग्य की क्या औकात कि तुम्हें तुम्हारा भाग्य गोविंद की चौखट तक पहुंचा दे। उसकी चौखट तक पहुंचने के लिए तो उसी का आश्रय लेना पड़ता है। सोई जा नहीं जही देर हो जनाई, जा नहीं तुम ही होई जाए। तो प्रथम बार ये परम श्री ठाकुर जी की कृपा से सुंदर अवसर दास को प्राप्त हुआ। विदा लेते हुए पूज्यता श्री श्रीनंदी स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में, क्योंकि बहुत समय से इस स्थान के महत्व को हम सुनते आ रहे थे, प्रथम बार श्री ठाकुर जी की कृपा हुई। आप सबके मध्य में मैं अपने हृदय के कुछ भावों को कहने पर कुछ सामर्थ्य में जुटा पाया। जाते समय पुनः फिर बहुत जल्दी आने की कामना करता हुआ यहाँ से प्रस्थान। आप सभी को सप्रेम जय श्री राधे। बहुत देर के बाद सुख मिला। हमारे जीत कपूर जी एक पद गाया करते हैं, यार का सामना हो गया। उसमें एक लाइन आती है, आज जख्म फिर से हरा हो गया। एक लाइन आती है, बहुत देर हो गई थी, जख्म हरा नहीं था, खंड आ गया था, उस पर दर्द सी कम हो गई। जब भी हरि नाम संकीर्तन धारा में बैठो, नई प्यास होनी चाहिए, नई चीज होनी चाहिए। खाने के लिए कभी नहीं बैठना, रिझाने के लिए बैठना। फिर वही प्यास, नई प्यास हो, पुरानी वाली नहीं, तो पहले की नई वो नहीं होनी चाहिए। नई प्यास होनी चाहिए और नई चीज होनी चाहिए। और उसको याद करते करते या नेत्रों में आंसू आ जाए, बस फिर गोविंद से कहना तेरे आने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारी इस आंख के सीप से कतरा गिर गया ना, ये तेरा ही कतरा था, बस और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं और चाहिए। द्रौपदी ने कहा उनको, प्रभु आने में देर कर दी। कहने मैंने कभी आने में देर नहीं की, बुलाने में देर कर दी। प्यार से तूने मुझको बुलाया नहीं, क्योंकि बिन बुलाए कभी मैं तो आया ही नहीं।
ऐसा हुआ ही नहीं इतिहास में कि किसी ने बुलाया ना हो और मैं आया हूं, ऐसा नहीं हुआ। प्यार से तूने मुझको बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं तो आया नहीं। श्रद्धा से तूने मुझको खिलाया नहीं, अरे मैं तो बिजरानी के छिलके तक खा गया। खिलाओ ना जरा, वहां भूल गया कि केला अलग है या छिलके हैं। प्रेम की बात है। कहने लगे द्रौपदी मैं सब देख रहा था और तुम आने की बात कर रहे हो। मैं जाऊं कहां जहां ना हूं? ऐसा कोई स्थान तो बता मैं जहां नहीं हूं। फिर तो टूटे मैं आया बुलाया था, आए नहीं। दिख रहा था ऊपर अटारिका में खड़ा था। तुमने पहले गुरुओं की तरफ दृष्टि डाली, महाराज की तरफ दृष्टि तुम्हारी नहीं गई। तुमने कहा ये तो बनता ही है, इसको क्या दिखेगा। गुरु द्रोण पर देखा, कृपाचार्य पर देखा, विष्णु पितामह की तरफ देखा, इनके बैठे हुए मेरी लाज उतर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वहां से निराशत हो गई, फिर पतियों की तरफ देखा, अरे इतने बलशाली पति हैं इनके आगे। जब वहां से आश्चर्य हुआ, फिर तुमने निर्बल लगाया, साड़ी का पल्लू अपने हाथ में पकड़ा। उसके आगे 10,000 अश्व का बल है उसमें, वो तुम्हारी साड़ी खींच रहा है। हमारे परम आदरणीय श्री अतुल कृष्ण जी गोस्वामी श्री धाम वृंदावन के गौरव इसी मंच पर बैठे थे। उन्होंने कहा द्रौपदी की साड़ी उतर सकती थी, पहले उसके प्रकट के रूप को देखो। यज्ञ की शक्ति प्राप्त करने के लिए अवनकुंड से द्रौपदी प्रकट हुई। साथ में कौन स्वरूप प्रकट हुआ, कौन सी साड़ी पहनी, जिसको अग्नि जला नहीं सकी दुशासन उसको खींच लेगा। सूर्य की किरणों को उन्होंने ऐसा शब्द कहा महाराज जी ने, जो सूर्य की किरणें हैं उनको जीव कितना जोर लगाकर खींच लेगा। क्या सूर्य आज तक नंगा हुआ कभी किसी से? द्रौपदी नंगी हो सकती थी, अग्नि से जो प्रकट हुई है। ये तो गोविंद की लीला को प्रमाणित करने के लिए द्रौपदी ने ये बात की है, हे कृष्ण आओ हम तो ऐसा बात। अरे तो अग्नि से प्रकट हुई, कहने के तुमने बुलाने में देर कर दी, मेरे आंखों में देर हुई। आज जख्म फिर से हरा हो गया, इसको हरा बोलते हैं। वही वो चीज जागृत हो गई, वो वेदना, वो पुकार फिर से बन गई। इनका नाम तो पुकारा गया अतुल कृष्ण। इसका अर्थ है कृष्ण अतुल्य है, वो किसी तौर में नहीं आते। ठाकुर जी से कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, कहते कहां से लाओ, मेरे जैसा वो तो लाओ, अतुल्य कृष्ण। लेकिन आपका जो भाव है यह भी अतुल्य है। पठानकोट की जो दूसरी छवि है, पहले रविनंदन भी आए थे, सूर्यपुत्र अब अतुल कृष्ण। धन्यवाद है आपका, धन्य आपकी माता जिसने आपको जन्म दिया। जहां बैठोगे रस बरसे, भक्ति मधुरता होगी। वहां बरेली में तो आपने केवल 2 शब्द ही कहे थे, किताब खुली नहीं। बरेली में जब गए थे वहां उत्सव था,
तो वहाँ सभा में हम भी ग्राहक थे और ये भी वहाँ आए थे। जब मंच से बाहर आए तो बाहर बोर्ड भी लगा हुआ था कि जहाँ इनका भाव प्रकरण है। तो आज अश्विनी कुमार जी की तरफ से संदेश आया। सरकार बरेली में जिनसे भेंट हुई थी वो यहाँ आए हैं महाराज जी के दरबार में दरबार है ही ऐसों के लिए। मंच पर बैठने का उसका अधिकार है जो रोमांच कर सब तत्पर होते हैं। मंच पर बैठूं शर्म की बुद्धि लानी चाहिए। मंच पर कोई बैठ सकता है जो रोमांच कर दे, अर्थात हमारा रोम रोम खड़ा हो जाए, गदगद गिरा नयन वह हीरा, ये अवस्था हो जाए। फाटो फूटो नान फाटो हृदय फूटो नान जल ही जिया कहीं का। अरे नयन फूट जाए, जीवा जल जाए, इस काम की है। द्रवय श्रवय बल नहीं तुलसी शिवलता। जब कृष्ण कहे तो हम रोमांच हो जाए। आज सुबह का दर्शन हुआ, पुनः वो जो कृष्ण था उतर गया। कृष्ण आ गया था, बहुत देर हो गई थी। अब बच्चों से मैं भाई जैसे महाराज जी के दरबार में बच्चे आते हैं, मैं इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। जब भी और नई प्रयास होनी चाहिए, नई चीज हो, बस सरकार मस्त हो जाए, श्री महाराज की आनंद विभोर हो जाए। अरे जब कोमल जी से कह सकते हैं, उस समय उनकी अवस्था इतनी थी, शायद इनसे भी कम होगी, 32 वर्ष की थी। पहली बार जब सरकार की शरण में आए हैं और पहले दिन उन्होंने कहा, मांगो क्या मांगते हो? नई चीज थी, नई प्रयास थी। लालाओं ने कहा, अरे सुना लो, वहां मां के दरबार में गए, उनको सुनाते रहते हैं, इनको सुनाना है। अगर तेरे जब पे सुनाई ना होती तो दुनिया यहाँ इतनी आई ना होती। आज इनको सुनाना है, जनता को हम सुनाते रहते हैं। शब्द निकला उनके मुंह से, मांगो क्या मांगते हो? ऐसे हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण को, भूषण ब्राह्मण ने एक ही शब्द मांगा। सरकार जैसे आज 3 घंटे के लिए कृपा की है, हर रविवार को 3 घंटे प्रयास और बढ़ जाएगी और मेरी चीज बढ़ जाए, हम पुकारते रहे, बस यही चाहते हैं। इसका अर्थ ये है, मैं नित्य नवीन प्रयास लेकर आपके दरबार में आऊं और नित्य चीज हो मेरी, और तुम देखकर नित्य प्रसन्न हो जाओ, बस और कुछ नहीं चाहते। अरे उद्धव जैसे ढंग से मांग रहे हैं, प्रभु कुछ ऐसा कर दो ना। मैं उन ब्रजवासियों की तरफ से ना जाने क्या क्या कुभाव मन में लेकर गया। अरे वो गवार औरतें हैं, उनके बीच में तुम मुझको भेज रहे हो। मेरे पास 22 ऊंट हर समय शास्त्र के रहते हैं, किसी से शास्त्रार्थ करो तो मजा आएगा क्या? तुम सब लोग बोलो, मैं बोलूं, आप बोलो, मैं बोलूं, तो सलाह करें हम उनका, किसी निष्कर्ष पर जाए। कहां में करेगा? ये भाव में लेकर ब्रिज में गया, मेरा सारा शास्त्र फेंक दिया बाहर और मुझको एक अद्भुत बना दिया। प्रभु ज्ञान कहां चला गया मुझे दिखाई नहीं दिया, और प्रेम भर दिया मुझमें। अब एक बात और चाहता हूं प्रभु, मुझको उस ब्रज रज में कहीं रज बना दो। ये गोपियां जब कहीं वहां से गुजरे, उनकी रज उड़े, पंक्ति बना दो, वृक्ष की लता बना दो, वो धूल उड़कर मेरे पर पड़े और ये उद्धव कृतार्थ हो जाए। ये उद्धव के पास कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण से नहीं चाहते।
आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी बात के लिए डर नहीं जाना हम कुछ मांग लेंगे, कोई मांग नहीं है, केवल मांग इतनी है कि तुम्हारा दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए। ऐसा दर्शन नहीं जो महाभारत में दिया है, वो दर्शन क्या है वहां उन्होंने कहा है, वो दर्शन नहीं प्रभु, वहां तो सबने देखा, सुदर्शन चक्कर भी था, भांगडोर भी थी, तुम्हारे हाथ में सब कुछ था, वो नहीं चाहते हम। केशव की छवि कौन कहे अधिकारी रटे लटके चमकारी, खंजर सौंदर्य अंजन हो। सरकार आपकी आंख में जो डाला हुआ काजल है वो तलवार की धार से भी तेज हो, खंजर तलवार को बोलते हैं, और दृढ़ तेज अंजन, खंजर सो दृढ़ अंजन हो, मुख चंद्र समान महासुखकारी, विधिजत सो पटपीठ लसे, हरे कृष्ण सरा छवि सो छविधारी, ऐसे अरूप स्वरूप अधिसो मनमोह बसो। सरकार जे स्वरूप चाहते हैं, महाभारत वाला स्वरूप नहीं, वहां सबने देखा आपको और पाया किसी ने नहीं। एक या तो कर्णखा पाने वाला या एक वैष्णव पिता माते पाने वाला, बस पूरे युद्ध क्षेत्र में कृष्ण को पाने वाले दो थे, या कर्णखा या वैष्णव पिता माते। उन्होंने रण क्षेत्र में भी कृष्ण को योद्धा नहीं देखा, प्रेमास्व देखा। अरे ये तो ठाकुर है, भगवान है, हम जानते हैं भगवान क्या होता है, जानते हैं। विष्णु ने कहा मैं जानता हूं प्रभु तुम कौन हो। कर्ण ने तो यहां तक कहा युद्ध क्षेत्र में रथ का पहिया, उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र ले उठाऊंगा, रथ का पहिया लेकर कर्ण की तरफ जब गए हैं, विष्णु ने कहा मैं कर्ण का पहिया टूटा, अर्जुन का मारो, ये युद्ध है। अरे कैसे पीछे हट, पिता लगता, मैं कह रहा हूं धर्म मेरे से बड़ा है, मैं करूंगा मार इसको। अर्जुन डर गया, कौन मारा उसको? कर्ण ने कहा देख पीठ पे मत मार, मैं छाती करता हूं, छाती पर मारना है, पीठ पे मत मारना। देखो कर्ण का बाण मार, अर्जुन कहते हैं बाण मार इस पर, प्रहार किया बाण का उसके ऊपर, बदहोश होकर गिर गया नीचे। सरकार ने कहा है धर्म युद्ध है, लेकिन कह रहा हूं तो धर्म है। अब धर्म का साथ दिया इसने, इसलिए इसको मारना जरूरी है। बेहोश होकर पड़ा है, रात्रि हो गई, ठाकुर जी लेकर गए थे अर्जुन चल सीधा साइड वेश बनाकर उसके पास गए, हे दानवीर कर्ण तुम्हारी बड़ी महिमा सुनी है, दानवीरों में तुम्हारा नाम है, ये अचाचक तुम्हारे द्वार पर आया है, कुछ दान दो। अर्जुन को ठाकुर बता रहे थे, ठाकुर मान रहे हैं, ब्राह्मण बने हुए हैं, दान दो, कुछ चाहने की इच्छा है। लगा इस अवस्था में कहां से दूं, चलने में असमर्थ हूं, शरीर साथ नहीं दे रहा, दान कहां से दूं? कहने फिर जाऊं, लौट जाऊं। थोड़ी देर के बाद उसको स्मरण आया, ओ रुको रुको, उनके दांत में एक दांत में स्वर्ण लगा हुआ था, कर्ण के एक दांत में स्वर्ण लगा हुआ था। उन्होंने कहा ये तलवार की मुंह पकड़ना जरा मुझे, उस तलवार की मुंह को लेकर जोर से ऐसे दांत पर मारा, दांत बाहर निकाल करते रक्त रंजित है, लेकिन है स्वर्ण, इतना ही है मेरे पास, ये अर्जुन की तरफ देखा, कहते अर्जुन देखा अनंत की बेला में है, फिर उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसको बोलते हैं दानवीर कर्म। सरकार उसके सामने अपना स्वरूप लेकर प्रकट हुए, चतुर्भुज लेकर, कर्ण देख मेरी तरफ, मैं कौन? तो यही चाहता था ना मेरे से, दूसरी तरफ प्रभु का विरोध में, वहीं पर कृष्ण का सामना,
तो कृष्ण की तरफ पीठ होगी। और तुमने ये निर्णय लिया मैं दुर्योधन के पक्ष में थोड़ा होगा, कम से कम आपकी तरफ मुक्त तो होगा मेरे जब तुम्हें सामने जाओ। आज तुम्हारी बात पूरी करता देख मत हो। सरकार ने अद्भुत स्वरूप का दर्शन कराया। प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। बोलो क्या चाहते हो? सरकार चाह तो समाप्त हो गई। बस यही चाह थी जो दे दिया आपने। बस एक चाह है, मेरे शव का वहां संस्कार करना जहां पर किसी की मृत्यु ना होगी। ऐसा कुछ भी स्थान ना हो जहां पर कीट पतंग तक की मृत्यु ना हो। सरकार ने कहा कर्ण ऐसा कोई स्थान नहीं है। एक इंच मात्र भी, 70 मात्र भी स्थान नहीं है जहां ऐसा मृत्यु लोक है जिसमें सब मृत्यु के कर्ण है, कुछ भी दूसरा नहीं है। तो सरकार तुम यहाँ जाओ मेरा वहां संस्कार करना। और उन्होंने योग के द्वारा कर्ण को हाथ पर लेकर उसका संस्कार किया। ये स्थान जो है जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई, सबको जीवन मिला है, तुझको भी यहाँ से नहीं होता। इस स्वरूप को चाहते हैं सरकार, जिस रूप चाहिए हमें तुम्हारा और कुछ नहीं। रण क्षेत्र में भी कर्ण और विभीषण, द्रोण ने छोड़ो भीष्म पितामह, उसकी जान दे देंगे ठाकुर में। आज मैं तुम्हें हमारे पुत्रों के समान है, लेकिन विद्या में प्रागत है, मंच पर बैठकर पकड़ है और धारण में पहनने के लिए सबसे कला दे होती है। जो आए निकले जहां से आरंभ किया है उसको पकड़कर उसको छोड़े। सीधा सा सूत्र है, संकीर्तन धारा का जो प्रथम सूत्र है, यहां से आरंभ किया वही बराबर करना। और जिसकी जो पकड़ है वो संकीर्तन करने। अंत फिर आपने वही लाकर पागल बना दिया है, लेकिन ज्ञान नहीं कर दिया और बीच में उसमें ठहरे हैं। आप अधिकारी बोल रहे और वो भी बोल रहे हैं चिरकाल से सुना था। सुनने में और देखने में तो अंतर है। हमारी जनता जो है अच्छी प्राप्त है, ऐसी बात नहीं। ये जानती है कि इसके पास सौदा पैसा है और उसी सौदे की खरीदार है। भाव से सुना, सुख मिला और श्री महाराज जी की सबको प्रसन्नता मिली। लौट लग जाएगा इस भाव के लिए हम कथा करते हैं, संकीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन पढ़ी लेते हैं। इनका अर्थ क्या है? आज महामंत्र करेंगे, अध्ययन करेंगे, इसका अर्थ क्या है? मूल तत्व क्या है? मूल तत्व ये है नाम को उच्चारण करते हुए नामी तक पहुंचना, बस और कुछ नहीं। चाह का कोई अर्थ नहीं है, केवल नामी तक पहुंचना। और सूत्र ये है, जब आप विह्वल अवस्था में नाम उच्चारण करते हो तो नाम ही नामी का रूप लेकर प्रकट हो जाता है। नाम और रूप में कोई भेद नहीं है। कृष्ण कहना और कृष्ण का होना कोई भेद नहीं है, एक ही बात। यह रहस्य है संकीर्तन का। जब हम कहते हैं कृष्ण और हम कहें कि सामने आए कृष्ण, एक ही बात है। कृष्ण कहा और कृष्ण देखा, एक ही बात है, अंतर नहीं है। नाम और नाम एक ही बात है। ये धीरे धीरे आपको पकड़ में आ जाएगा। अभी पहचान नहीं है, अभी उस तरफ की पहचान नहीं है। जब धीरे धीरे पकड़ हो जाएगी फिर कृष्ण कोई और कहेगा और दर्शनों में होगा, ऐसी अवस्था बन जाएगी। बड़ा की जनता इस नाम का नाम बड़ा की है। इस भाव रस को ग्रहण करना, जो ग्राही है उसको बढ़ा देना। सबको नमन करता आपके भाव से जो बनता होता है उसके
चंगा का कानड़ा होवे कबड्डी और भी कबड्डी मार के बाहर घर तक लेता देता ऐसा थोड़ा दे देगा चंगी चंगी कबड्डी लड़के जा निकला है। लेकिन फिर वो ही अपने लय को नहीं छोड़ना, भले कैद हुआ भले तो कल भले कुछ भी दिखा दो भले चला दिखाकर फिर वही अब भाई